बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को पुश कीजिए ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ सकें। आज असद उमर साहब का बयान था कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। जून के माह में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज क्योंकि 14 जून है, 15 जून, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी 1.5 लाख केसेस हैं। ये बढ़ते बढ़ते इस मंथ के एंड तक 3 लाख हो जाएंगे और जुलाई एंड तक वो कह रहे हैं कि ये तकरीबन 10 से 12 लाख हो जाएंगे। जब भी आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो फिर उसके साथ उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि ये आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ होगी तो हम उसकी प्रिपरेशन इस तरह करके और इस तरह इस पर काबू पा सकते हैं। जब उनसे डिटेल में क्वेश्चनिंग की गई कि आपने इसके लिए क्या तैयारी की है, तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम सूबाई हुकूमतों को कह दिया कि घरों पे क्वारंटीन करवाएं और अगर कोई किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर ही हॉस्पिटल आएँ, अदरवाइज़ हमारे हॉस्पिटल इसको कॉप नहीं कर सकते, यानी कि इसको मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट को पता था कि 12 लाख के करीब या 10 लाख के करीब अभी केसेस आने हैं तो उनको तैयारी भी उसी हिसाब से कर लेनी चाहिए थी। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं की गई, हर जगह पे तैयारी की गई, लॉकडाउन किए गए और अपने जितने भी हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया गया। जिन जिन ममालिक में हेल्थ सिस्टम कमज़ोर हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका में हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है क्योंकि उनके यहाँ या इंश्योरेंस है या बहुत महंगी फिर हेल्थ के फैसिलिटीज़ हैं, तो अमेरिका में केसेस ज़्यादा हुए, स्पेन में केसेस ज़्यादा हुए, इटली में केसेस ज़्यादा हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राफ नीचे आता जा रहा है। चाइना के अंदर दोबारा से कोरोना ने सर उठाना शुरू कर दिया और चाइनीज़ हुकूमत उस पर बहुत कंसर्नड है। उसके ऊपर दे वांट टू पुट अ फुट डाउन और फिर दोबारा से वो कुछ इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा दो टोक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि क्योंकि आपने इकॉनमी को भी रिवाइव रखना है, उसको भी चलाना है, गरीबों तक आप ज़ाहिर है तरसीलात उस तरह नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ तक तो स्टेप बिल्कुल समझ में आता है कि आप कैश 22 पोजीशन में है कि आप बिल्कुल लॉकडाउन भी नहीं कर सकते और इसको बिल्कुल ओपन भी नहीं कर सकते। तो हुकूमत का डिसीजन अभी तक तो ठीक है, एडवाइजेबल है कि लोग SOPs को फॉलो करें। अगर हमारी कौम SOPs को फॉलो नहीं करती तो फिर ये केसेस ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि बहुत ख़तरनाक है। बजट आया, बजट के अंदर हेल्थ का जितना आपने देखा है कि तकरीबन 70 अरब रुपया रखा गया। 70 अरब मेरा ख्याल है बहुत कम है। जब कोरोना पैंडेमिक फैली है तो इसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि हेल्थ के ऊपर कम से कम आपको 500 अरब रखना चाहिए था, या कम से कम 200 अरब तो ज़रूर रखते। इस सिर्फ पैंडेमिक के ऊपर हम ना रहें कि कोरोना फैल गया है तो इस वजह से हमने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना है। आज PTI हुकूमत को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इन 2 सालों में आपने कितने हॉस्पिटल शुरू किए, आपने कितने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए। अगर शौकत खानम पेशावर बन सकता है और शौकत खानम कराची बन सकता है तो शौकत खानम लंडी कोतल भी बन सकता है, शौकत खानम वज़ीरिस्तान भी बन सकता है, शौकत खानम चमन भी बन सकता है। सरकारी ख़जाने से बना दीजिए, बेशक उसका नाम शौकत खानम रख दीजिए, परवाह नहीं। अगर 5 अरब रुपए में एक शौकत खानम कराची में बन सकता है और एक पेशावर में बन सकता है 5 अरब में, तो आप 5-5 अरब के इन रूरल एरियाज़ के अंदर भी बना दें ताकि रहती दुनिया तक आपका नाम रहे। आप बेशक इसका नाम शौकत खानम रख दीजिए, कोई परवाह नहीं, लेकिन ये ज़रूर बनाइए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, ये पाकिस्तानी अवाम की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर ये बड़ी तेज़ी से दूसरी बहुत बड़ी वबा जो फैलती जा रही है। इसको अगर आपने करना है चाइना के मुताबिक, जिस तरह चाइना के अंदर इसका लेटेस्ट इक्विपमेंट है, आप भी लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके आइए। ये मत सोचिए कि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है या मेरा चैरिटी हॉस्पिटल है, इस टाइम फलाह के लिए काम कर जाइए। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दिया है इंसानियत के लिए काम करने के लिए। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आई एम श्योर इन चीज़ों से ऊपर हैं और आप ये काम कर जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि आप पाकिस्तान के लिए इन छोटे छोटे एरियाज़ में ये अगले 2-3 सालों में ये हॉस्पिटल्स बना दें, इनको ऑपरेशनल कर दें ताकि लोगों को अपने अपने एरियाज़ के अंदर ये सारी वबाओं से ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो मेरी कैंपेन में आना चाहता है, क्योंकि उधर इलेक्शन है 2020, तो उन्होंने कहा पहले मेरी तरफ से ये बाकायदा अंडरटेकिंग होगी कि अगर मेरे कैंपेन में आते हैं और उनको कोरोना हो जाता है तो उसके वो लीगल इम्प्लिकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर नहीं आएगी। इतना वो केयरफुल हैं कि मेरे के ऊपर लीगल कोई इस किस्म की ना आ जाए। उसके बावजूद अमेरिका के अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो चाहते हैं कि इलेक्शन को कर लिया जाए ताकि नेक्स्ट हुकूमत जो भी बने उसको पास ऑन किया जाए। दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। कश्मीर के ऊपर अगर बात करें, कश्मीर पे अभी भी आपने देखा है चाइना को छोड़ दीजिए, पहले भारत पे आ जाते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में
इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आप कहते हैं, उस पर तकरीबन 10 माह से कर्फ्यू लगा रखा है। बड़ी कोशिश की पूरी दुनिया के अंदर इसको उजागर करने की, बहुत सारे ममालिक में उजागर करने की, UN में, हर जगह पे, लेकिन शायद अभी दुनिया ने बिल्कुल डेफ आई इस तरफ की हुई है। दुनिया नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से, ब्लाइंड आई रखी हुई है कि किसी भी तरीके से इसके ऊपर सोचा जाए या काम किया जाए। दुनिया इंडिया के साथ है क्योंकि इंडिया इस टाइम एक इकोनॉमिक पावर है, अमेरिका उसको पुश कर रहा है, मल्टी नेशनल्स को लेके आने वाला इंडिया में अमेरिका है, बहुत सारे डिफेंस माहदे करवाने वाला अमेरिका है। अमेरिका और इंडिया की क्योंकि अब आपस में एक अच्छी लाइजनिंग है, तो देयरफॉर इस टाइम पे कश्मीर बैक ड्रॉप में चला गया। कश्मीर के अंदर एक ज़माना था कि हुर्रियत लीडर्स को बड़ा सुना जाता था क्योंकि अमेरिका ने कहा हुआ था। आज अमेरिका ने उनसे हाथ खींच लिया, तो आप देखें इंडिया के अंदर, ये थोड़ी तल्ख बातें हैं, इंडिया के अंदर हुर्रियत लीडर्स को अपलिफ्ट नहीं करवाई जा रही। अब नई लीडरशिप उधर से परवान चढ़ाई जा रही है। लेकिन इस 10 महीने के कर्फ्यू का मतलब ये है कि अभी भी इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर अपना तसल्लुत कायम नहीं कर पाया। डोमिसाइल का उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि किसी तरह मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाए। क्या ये काम करेगा, ये आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा आपको। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा स्टेप था तो अभी तक तो कश्मीर के अंदर बड़ा पुरअमन हो जाना चाहिए था, बड़े मामला सीधे हो जाने चाहिए थे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।